Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की श्रृंखला में आज भाग 8वां प्रस्तुत कर रहे हैं और 8वां का जो फोकस का बिंदु रहेगा, भारतीय राजनीतिक में जो फोकस का ध्यान केंद्रित करने का जो विषय होगा, सेफ्टी वॉल्व पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में सुरक्षा कपाट की राजनीतिक की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। सुरक्षा कपाट की राजनीतिक पर चर्चा करने के पूर्व यह जान लें कि सुरक्षा कपाट क्या है। एक जिस तरह प्रेशर कुकर में जब गैस बहुत भर जाता है तो उससे सुरक्षा के लिए एक वॉल्व लगाया जाता है, जिस वॉल्व वह प्रेशर वॉल्व के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उसी तरह भारतीय राजनीतिक में जब आपसी हितों का राजनीतिक का प्रेशर काफ़ी बढ़ने लगता है तो लोग सुरक्षा कवच की राजनीतिक, सुरक्षा कपाट की राजनीतिक अपनाते हैं। जिस तरह कहा जाए कि साइकिल के ट्यूब में एक वॉल्व लगा रहता है, जो साइकिल के ट्यूब पर जब प्रेशर पड़ता है तो ट्यूब फटने के पूर्व उस वॉल्व से गैस निकल जाता है और ट्यूब सुरक्षित रहता है। या कहा जाए कि ट्यूब में हवा को बांध कर रखने के लिए भी वह वॉल्व का इस्तेमाल होता है, वह बाहर हवा को निकलने नहीं देता है। उसी तरह भारतीय राजनीतिक में सेफ्टी वॉल्व का प्रयोग बहुत आम बात हो गई है। सभी राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में, चाहे छुपे रूप से करते हों या खुल के करते हों, किसी न किसी रूप में करते हैं। सेफ्टी वॉल्व की पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, एक तरह से कहा जाए। सर्वप्रथम भारत की राजनीतिक में आज़ादी के पूर्व जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने कराया था और उसका उद्देश्य था कि भारत में पनपते हुए राष्ट्रवाद को सेफ्टी वॉल्व की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसी उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का उद्देश्य की स्थापना भारत में जो चिनगारी सुलग रही थी राष्ट्रवाद को, उस राष्ट्रवाद की चिनगारी को रोकने के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में, सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुछ दिनों तक चला इस पद्धति से, लेकिन पुनः राष्ट्रवाद प्रबल होने लगा तो पुनः अंग्रेजों ने इसी कांग्रेस, इसी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुस्लिम लीग की मान्यता, मुस्लिम लीग दल का गठन और पृथक निर्वाचक मंडल का गठन इसी सेफ्टी वॉल्व की राजनीतिक के तहत किया। अर्थात कांग्रेस में जब राष्ट्रवाद बढ़ रहा था तो मुसलमान को कांग्रेस में जाने से रोकने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कराया और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही। यह एक कहा जाए सेफ्टी वॉल्व पॉलिटिक्स का हिस्सा था। इसी तरह कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हिंदू महासभा का गठन भी कांग्रेस में पनपते हुए राष्ट्रवाद पर चेक लगाने के लिए एक प्रयास था। इसी तरह कांग्रेस ने सेफ्टी वॉल्व की राजनीतिक विभिन्न संगठन बनाकर विभिन्न सुविधाओं को देकर काफ़ी व्यापक रूप में किया और उसका परिणाम यह हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ तो हम भी उस सेफ्टी वॉल्व की राजनीतिक कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक दल भी करने लगे, सत्तारूढ़ दल भी करने लगे और विरोधी दल भी करने लगे। इस सेफ्टी वॉल्व पॉलिटिक्स के उद्देश्य जो है, कहा जाए कि जो हमारे विरोधी पक्ष हैं, उस विरोधी पक्ष के मतदाताओं को कैसे विरोधी पक्ष में जाने से रोका जाए, इसलिए उन्होंने इस राजनीति का प्रयोग किया। और विरोधी पक्ष के जो मतदाता हैं उसको अपने पक्ष में कैसे लाया जाए, इस बात की राजनीतिक भारत में काफ़ी हुई और सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों ने अपने अपने सेफ्टी वॉल्व की राजनीतिक में आगे बढ़े। अर्थात वोट कटवा की जो राजनीतिक हुई, ये भी एक सेफ्टी वॉल्व का हिस्सा है। जो जातीयता की राजनीतिक हुई, वो भी सेफ्टी वॉल्व का हिस्सा है। जो क्षेत्रवाद और लिंग्विस्टिक अप्रोच रहा, वो भी किसी न किसी
राजनीतिक दल द्वारा सेफ्टी वॉल्व का एक प्रयास है, मात्र आम जागृति नहीं है। यहाँ तक तो कुछ लोग यह कहते हैं, और करीब करीब तय भी है, एलटीटी की जो राजनीतिक थी वह भी कहीं ना कहीं सेफ्टी वॉल्व पॉलिटिक्स का हिस्सा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन और उसकी राजनीतिक भी उसी सेफ्टी वॉल्व का एक हिस्सा था। उसी तरह कहा जाए शिवसेना का गठन, अकाली दल का गठन, यह सब जितने क्षेत्रीय दल हैं, इसको किसी बड़े समूह ने सेफ्टी वॉल्व के रूप में गठन कराया, और सेफ्टी वॉल्व की राजनीतिक में जो छुपे रूप से जो कराते हैं वह भी अपना फायदा देखते हैं, और जो इस राजनीतिक में भाग ले रहे हैं उनको भी अपना लाभ नजर आता है। बाद में शुरू स्टेज में लाभ आता है, लेकिन जब वह सेफ्टी वॉल्व अधिक सशक्त हो जाता है तो फिर जो है जिन लोगों ने सेफ्टी वॉल्व का निर्माण कराया था, जब उसके लिए खतरा होता है तो फिर काउंटर चेक्स दूसरा सेफ्टी वॉल्व की राजनीतिक तैयार होती है। और ये भारत में काफ़ी व्यापक रूप से है। कहा जाए कि बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं वह अपने बिजनेस की सुरक्षा के लिए राजनीतिक में जाते हैं। देश हित की बात तो सेकेंडरी है, बाद की बात है। वह अपने व्यवसाय मेरा देश में फ्लोरिश हो उसके लिए जाते हैं। कुछ लोग समाज में अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए सेफ्टी वॉल्व की राजनीति करते हैं। कुछ लोग समाज पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए सेफ्टी वॉल्व की राजनीति करते हैं और कराते हैं दोनों। सेफ्टी वॉल्व की राजनीति में सबसे मजे की बात है कि इसको करने वाला कोई दूसरा होता है और कराने वाला दूसरा होता है, और दोनों को फायदा नजर आता है। हर पार्टी जैसे वोट कटवा की राजनीति में भी होती है, जो वोट के लिए खड़ा होते हैं उनको लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, हमारी पहचान बन रही है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरे को लगता है कि हम विरोधी पक्ष में वोट को कटवाकर हम अपने जीतने की स्थिति में लाते हैं। तो इस तरह की कहा जाए कि भारत की राजनीतिक में सेफ्टी वॉल्व पॉलिटिक्स का काफ़ी व्यापक है। अपनी सुरक्षा के लिए, मान मर्यादा के लिए, दूसरे को दबाने के लिए, कहा जाए डिवाइड एंड रूल का जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वह उसकी प्रकटीकरण, उसकी अभिव्यक्ति सेफ्टी वॉल्व मेजर से होता है। सेफ्टी वॉल्व मेजर में, उपाय में दोनों पक्ष जो करात रहे हैं उनको भी तत्कालिक फायदा होता है, और जो कर रहे हैं उनको भी फायदा नजर आता है। इसलिए भारत की राजनीतिक में, क्षेत्रीय राजनीति में भी, ग्राम पंचायत की राजनीतिक में, कहा जाए कि जिला स्तर की राजनीतिक में भी, विधानसभा की राजनीतिक में और राज्य की राजनीतिक में सेफ्टी वॉल्व पॉलिटिक्स का काफ़ी व्यापक प्रयोग हो रहा है, और आम लोगों की एक मानसिकता बनते जा रही है कि हम पॉजिटिव वोट से ही मात्र नहीं जीत सकते हैं, बल्कि कुछ सेफ्टी वॉल्व का भी उपाय करना होगा। सभी राजनीतिक दल में ये एक मानसिकता बन गई है कि हम मात्र सकारात्मक वोट से नहीं जीत सकते हैं, बल्कि कुछ जो हमारे प्रतिपक्ष हैं उसके वोट को डाइवर्ट करके, उसके वोट को बर्बाद करके, उसके प्रति विकर्षण पैदा करके, उनके प्रति और उसको न्यूट्रलाइज के, उनके समर्थक के वोटक को न्यूट्रल बना करके, तटस्थ बना करके, किसी संगठन के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से, किसी धार्मिक संस्था के माध्यम से हम इस सेफ्टी वॉल्व का राजनीतिक का प्रयोग करते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं। ये भारत के राजनीतिक का कहा जाए कि छुपे रूप में और प्रकट रूप में, दोनों रूप में यह जो है भारतीय जनता को एक तरह से मतदाताओं को धोखा देने का राजनीतिक है, नकारात्मक राजनीतिक है। मतदाताओं के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति उत्पन्न होता है। वह पता नहीं लग पाता है कि सेफ्टी वॉल्व यह जो पार्टी है सेफ्टी वॉल्व के रूप में है या वास्तविक मतों को हमारे प्रतिनिधि बनने वाले हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। इवन कहा जाता है कि भारत में जितने कम्युनिस्ट पार्टी का जो आज डाउनफॉल की स्थिति है, यह कहीं ना कहीं सेफ्टी वॉल्व पॉलिटिक्स के कारण डाउनफॉल है। जैसे कुछ लोग तो कहते हैं
कि जैसे इंडियन पीपुल्स फ्रंट का गठन हुआ, यह जो है लगा कि यह जन जागृति का सूचक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सेफ्टी बल्ब के रूप में प्रयोग किया और जो क्रांति की भावना जो थी उसको डिफ्यूज किया। सेफ्टी बल्ब की राजनीति से प्रेशर को डिफ्यूज करने की राजनीति अपनाई जाती है। प्रेशर को या तो न्यूट्रल बनाने की राजनीति अपनाई जाती है, या हमारे पक्ष में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, वह हमारे विरोधी के भी पक्ष में नहीं रहे, वह न्यूट्रल हो जाए, वह डिफ्यूज हो जाए, उसके वोट का महत्व खत्म हो जाए, वह उसका प्रेशर का न तो सत्ता हमारे ऊपर असर पड़े न दूसरा कोई सशक्त हो। यह सेफ्टी बल्ब की राजनीति भारत में काफ़ी व्यापक रूप में देखने को मिलता है। कुछ लोग अपने रोजगार की सुरक्षा के लिए, कुछ लोग अपने आप को ठीका लेने के लिए सेफ्टी बल्ब की राजनीति अपनाते हैं, कुछ लोग व्यवसाय को बनाए रखने के लिए, अपनी मार्ग प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान के लिए। इसलिए सेफ्टी बल्ब की राजनीति काफ़ी छुपे रूप में कुछ लोग कराते हैं और कुछ लोग करने वाले होते हैं, पता नहीं लगता है। लेकिन भारत की राजनीति में सेफ्टी बल्ब, सुरक्षा कपाट की राजनीति काफ़ी व्यापक रूप से फैला हुआ है, नस नस में फैला हुआ है। हर आदमी एक दूसरे को से चालाक बनना चाहता है, अपने आप को ज़्यादा तेज समझना चाहता है और दूसरे के सामने दूसरे के वोट को, दूसरे के महत्व को डिफ्यूज करने में लगा रहता है। उसको सकारात्मक उपयोग में लाने की बात नहीं सोचकर, उसको अपने पक्ष में नहीं लाकर, अगर वह हमारे पक्ष में नहीं आता है तो वह दूसरे को भी फायदा नहीं हो। इस दृष्टि से इसके प्रेशर को एक तरह से डिफ्यूज करने के लिए सेफ्टी बल्ब पॉलिटिक्स का भारत में काफ़ी व्यापक रूप से प्रचार हो रहा है। मेरा यह उद्देश्य आम नागरिकों को इस बात का मैसेज देना था कि वह सेफ्टी बल्ब की राजनीति को समझे। मेरा कोई स्टूडेंट की भांति पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को जागरूक करना है कि कौन व्यक्ति आपके मतों को सेफ्टी बल्ब के माध्यम से आपके मत का महत्वहीन बना रहा है। इस बात को देखें, समझें और सही निर्णय लेकर के सेफ्टी बल्ब का पहचान करें और सही व्यक्ति को मतदान करें। अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, अपने आउटलुक को बढ़ाएं और सरकार की जो पुरानी नीति थी डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड एंड रूल के तहत जो सेफ्टी बल्ब मेजर के उपाय में विभिन्न संगठन बनाकर उस संगठन के माध्यम से आपकी भावनाओं का प्रकटीकरण का जो ठीका लेते हैं, वह कहीं ना कहीं आपके मतों को डिफ्यूज कर देते हैं, आपके महत्व को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप सेफ्टी बल्ब की राजनीति को समझें। चूँकि अंग्रेजों ने भी सेफ्टी बल्ब की राजनीति के तहत कांग्रेस की स्थापना कराया, मुस्लिम लीग की स्थापना कराया, हिंदू महासभा का। यहाँ तक तो कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय जब अंग्रेजी का समर्थन किए थे, मेघालय की जो शिक्षा नीति आई थी, तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजी की वकालत मेघालय के कहने पर, अन्य लोगों के कहने पर इस दृष्टि से नहीं किए कि वह भारत के हित में था, लेकिन भारत के हित में रहने के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा नीति को आम लोग स्वीकार कर लिए। यह भी कहीं न कहीं हिडन इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों का है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि महर्षि दयानंद विद्यालय, जो दयानंद विद्यालय था, दयानंद विद्यालय से दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय बनने के क्रम में भी कहीं न कहीं कुछ लोगों का यह मानना है, इंटरप्रिटेशन है कि यह जो है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय बनने का जो प्रेशर था वह सेफ्टी बल्ब पॉलिटिक्स का हिस्सा था, सेफ्टी बल्ब इन्फ्लुएंस का हिस्सा था। हम इन दोनों कमेंट पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि वर्तमान राजनीति को आप समझने का प्रयास करें और सेफ्टी बल्ब के रूप में कौन पार्टी आ रहा है। क्या शिवसेना सेफ्टी बल्ब की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है किसी का? क्या अकाली दल सेफ्टी बल्ब पॉलिटिक्स का हिस्सा है? एलटीटी सेफ्टी बल्ब पॉलिटिक्स का हिस्सा था? क्या खालिस्तान मूवमेंट के नायक भी कभी सेफ्टी बल्ब पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे? आज दुनिया में बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन चल रहा है, कहीं ना कहीं वह किसी देश के संरक्षण में और सेफ्टी बल्ब के पॉलिटिक्स के तहत चल रहा है। भारत की राजनीतिक में, चुनाव में सेफ्टी बल्ब को आप पहचाने, इसी उद्देश्य से इस टर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ मैसेज दे रहे हैं कि आप सेफ्टी बल्ब पॉलिटिक्स की जो राजनीतिक हमारे नेता कर रहे हैं
हमारे जो सत्तारूढ़ और प्रतिपक्ष दोनों दल कर रहे हैं उनको समझें और सही समझ करके सही निर्णय लेकर अपने विवेकशील होने का परिचय देते हुए अपने मतदान का प्रयोग करें। धन्यवाद।